नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल माया स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो रीट मेंस का भी एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की कट ऑफ को लेकर बातचीत करेंगे और उसके अंदर किस प्रकार कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो कट ऑफ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, तो उसको लेके बातचीत करेंगे। तो आप देख सकते हो हमारे जो रीट मेंस एग्ज़ाम 2023 नेगेटिव मार्किंग वाले फैक्टर ने डुबो दिया। अब नेगेटिव मार्किंग वाले फैक्टर ने कैसे डुबो दिया, इस पे पूरी हम बातचीत करेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी। तो ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। कट ऑफ पे भी बातचीत करेंगे, कट ऑफ कितनी डाउन जाएगी और क्यों जाएगी उस पर बातचीत करेंगे। 100% सटीक विश्लेषण जो आपको जानना जरूरी है, तो इन सभी बातों पर हम आपको ले चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो कि हम पहले बात करते हैं जो रीट मेंस का जो लेवल 1 है उस पर पहले बातचीत करते हैं। लेवल 1 के अंदर कट ऑफ कितनी रहेगी, कैसे कम हो रहेगी और किस प्रकार प्रभावित होगी, उसको लेकर हम बातचीत करते हैं। तो आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हो कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो रीट मेंस के अंदर जो लेवल 1 है उसके अंदर 21,000 यहाँ पे पद हैं। किसी एग्ज़ाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है और उस एग्ज़ाम के अंदर 21,000 पद होना एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। बहुत सारे एग्ज़ाम राजस्थान के अंदर होते हैं जो इतने नेगेटिव मार्किंग वाले, लेकिन इतने अधिक पद किसी भी एग्ज़ाम के अंदर नहीं होते। और जिस एग्ज़ाम के अंदर बहुत अधिक पद होते हैं उसकी मेरिट बहुत ज़्यादा डाउन जाती है। तो अब 21,000 पद है यहाँ पे, जो बहुत अधिक पद है, यानी पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना होगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट बिंदु पर। नेगेटिव मार्किंग ने डुबो दिया। नेगेटिव मार्किंग ने कैसे डुबो दिया, इस पे हम बातचीत करते हैं। तो आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हो कि मैं कुछ एग्जांपल लेके आया हूँ आपके सामने। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कम पर्सन अटेंड किए तो भी नुकसान हुआ, यानी कुछ बच्चों ने नेगेटिव मार्किंग के डर से और उनको नेगेटिव मार्किंग का जो इफेक्ट है उसका अनुमान नहीं था, पता नहीं था, तो उन्होंने ये सोचा कि ज़्यादा पर्सन करेंगे, ज़्यादा पर्सन गलत हो जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग हो जाएंगे और हम सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। इस डर से उन्होंने बहुत कम पर्सन अटेंड किए। कम पर्सन अटेंड किए तो भी नुकसान हुआ। वो कैसे हुआ, तो आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हो कि उन्होंने पर्सन अटेंड किए 110। उन्होंने बिल्कुल सेफ स्थिति के अंदर उन्होंने सोचा कि हमें नेगेटिव मार्किंग नहीं करना है और उन्होंने बिल्कुल अपने आप को सेफ रखने के लिए यहाँ पे 110% अटेंड किए। कितने भी पर्सन अटेंड करें, नेगेटिव मार्किंग हुए बगैर नहीं रहती है, क्योंकि 100% सही आंसर किसी भी पर्सन का देना और बहुत सारे प्रश्नों का देना ये मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने 110% यहाँ पे अटेंड किए, 20% उनके गलत हो गए और नेगेटिव मार्किंग करने के बाद उनके पर्सन बचे यहाँ पे 83, यानी 83 क्वेश्चन उनके शेष बचे, जो एक सेफ स्कोर यहाँ पे नहीं है। तो उनको कम पर्सन अटेंड किए उन्होंने, फिर भी उनको नुकसान हुआ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बिंदु पर। अब आप देख सकते हो कि ज़्यादा पर्सन अटेंड किए तो भी नुकसान हुआ। ज़्यादा पर्सन अटेंड किए तो भी उनको नुकसान हुआ। वो कैसे हुआ, अब आप देखिए। उन्होंने पर्सन किए अटेंड 140%। यहाँ पे पर्सन गलत कितने हो गए, 40% यहाँ पे गलत हो गए, यानी ज़्यादा पर्सन कर दिए। ऐसे पर्सन उन्होंने अटेंड कर दिए जो उनको नहीं आ रहे थे, तो वो गलत हो गए। गलत हो गए तो उनकी वजह से नेगेटिव मार्किंग हो गई और यहाँ पे उनके जो शेष नेगेटिव मार्किंग करने के बाद जो पर्सन शेष बचे वो बचे यहाँ पे 86। तो अधिक पर्सन करने वालों को भी नुकसान हुआ। तो अब आप सोचोगे क्या कम पर्सन करने पे नुकसान हो रहा है, अधिक पर्सन करने पे नुकसान हो रहा है, तो हमें नुकसान कब कैसे नहीं होता। तो आप देखिए यहाँ पे आपको पेपर को संतुलन के साथ अटेंड करना था। जो संतुलन बनाकर पेपर को अटेंड करता है, संतुलित पेपर को अटेंड करके आता है, उसको यहाँ पे बेनिफिट होता है। संतुलन के साथ पेपर अटेंड जिसने किया उसके यहाँ पे उसने ज़्यादा पर्सन अटेंड नहीं किए, वो कम भी नहीं किए, उसने 135% अटेंड किए। ये मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे गलत पर्सन कितने हुए, 25, और नेगेटिव मार्किंग करने के बाद उनका स्कोर बच गया 101%, जो कि अपने आप में बिल्कुल सेफ स्कोर है लेवल 1 के अंदर। तो ये होना था। तो नेगेटिव मार्किंग ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है फर्स्ट लेवल वालों को, और फर्स्ट लेवल की मेरिट है बहुत डाउन यहाँ पे जाने वाली है। आपको विश्वास नहीं होगा, रिजल्ट आए तब देख लेना, क्योंकि 21,000 पद है। नेगेटिव मार्किंग से बहुत नुकसान हुआ है लोगों को। कुछ ने कम पर्सन किए अटेंड, उनको भी नुकसान हो गया। ज़्यादा करके आगे उनको भी नुकसान हो गया। और जिसका पेपर संतुलित तो है वो बहुत कम स्टूडेंट यहाँ पे है। तो यहाँ पे लेवल 1 के अंदर मैं अगर बात करूँ कट ऑफ की, तो आप मान के चलिए जनरल के अंदर जिसके 90+ क्वेश्चन है और ओबीसी के अंदर जिसके 85+ क्वेश्चन है
वो बिल्कुल यहाँ पे सेफ है, बिल्कुल सेफ। उनका सिलेक्शन दुनिया की कोई भी ताकत है रोकने वाली यहाँ पे नहीं है। अगर बहुत बड़ी यहाँ पे कोई मिस्टेक या पेपर आउट का वगैरह का चक्कर नहीं रहा हो तो, यानी 90+ जनरल और 85+ ओबीसी वाले बिल्कुल यहाँ पे सेफ है। बाकी कैटेगरी कट ऑफ का अनुमान आप इनके अनुसार 2 4 5 क्वेश्चन कम करके अपने अपने हिसाब से लगा लेना। तो ये था लेवल 1 को लेकर जो किस प्रकार नेगेटिव मार्किंग उनको प्रभावित किया, और बहुत बड़ा उल्ट फेर कट ऑफ के अंदर देखने को आपको मिलेगा। इस चीज़ को मैंने आपके सामने रखा। तो नेगेटिव रोल कितना प्रभावित कर रहा है, आप अपना स्कोर कमेंट में हमें ज़रूर बताना। और इस जानकारी से आपको कैसी लगी हमारे द्वारा ये जानकारी, लेवल 1 वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं ये, तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताना। ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को आप इस वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और आपका स्कोर क्या हो रहा है वो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। ये बात हो गई लेवल 1 वालों की। अब हम चलते हैं लेवल 2 की तरफ। तो लेवल 2 की अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं लेवल 2 पे। लेवल 2 की अगर हम बात करें तो लेवल 2 के अंदर मतलब इस बार की कट ऑफ कम कैसे जा सकती है और मतलब फ़ायदा कैसे हो सकता है, इस पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस बार जो भर्तियों का जो फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों भर्तियों का एग्ज़ाम हुआ है, तो यहाँ पे 10,000 पद हैं सेकेंड ग्रेड के लगभग और 6,000 पद है फर्स्ट ग्रेड के। तो यहाँ पे 16,000 बंदों का सिलेक्शन तो यहाँ पे होने वाला है। और शिक्षक बनने के जो दावेदार होते हैं, वो जो शिक्षक भर्तियों की तैयारी करते हैं, वो कैंडिडेट घूम फिर के फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों के अंदर ही वो अपना किस्मत आजमाते हैं और तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। तो 16,000 अगर इधर लग जाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट इनमें से होंगे जो जिनका थर्ड ग्रेड की उन्होंने तैयारी भी किया, उनका सिलेक्शन थर्ड ग्रेड यानी लेवल 2 के अंदर भी उनका रीट मेंस के अंदर हो रहा है। तो मेरे जानकारी के अंदर 2 4 स्टूडेंट ऐसे भी हैं, मेरे साथी भी हैं, जिनका सिलेक्शन फर्स्ट ग्रेड में भी हो रहा है और थर्ड ग्रेड में उनका पेपर बहुत अच्छा है, वहाँ पर भी उनका सिलेक्शन हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन फर्स्ट ग्रेड में भी हो रहा है, थर्ड ग्रेड में भी होगा। तो अगर वो फर्स्ट ग्रेड में पहले ज्वाइनिंग ले लेते हैं, थर्ड ग्रेड के अंदर वो ज्वाइनिंग नहीं लेंगे, तो वहाँ पर उनको अच्छा खासा फ़ायदा होने वाला है। तो ये 16,000 पद अगर इनके साथ आप मान के चलिए, इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट ग्रेड या सेकेंड ग्रेड में सिलेक्शन उनका हो जाएगा और थर्ड ग्रेड के अंदर वो नहीं आएंगे, तो थर्ड ग्रेड की मेरिट पे यहाँ पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। अब हम बात करते हैं कि इसका प्रभाव कितना पड़ेगा। तो आप मान के चलिए SST, इंग्लिश, ये मैथ, विज्ञान जो भी है, उन सभी में 5 से 7 मार्क्स की यहाँ पे मेरिट डाउन जाएगी। ये जो 10,000 फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और यहाँ पे जो 6,000 फर्स्ट ग्रेड है यानी 16,000 ये पद है, इनकी वजह से 5 से 7 मार्क्स मेरिट यहाँ पे 100% डाउन जाएगी। तो लेवल 1 की मेरिट बहुत डाउन जाने वाली है। 5 से 7 मार्क्स का सीधा सीधा फ़ायदा यहाँ पे होने वाला है। और आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये फ़ायदा तब होगा जब फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट सबसे पहले आएगा और उनकी ज्वाइनिंग होगी, और फिर सेकेंड ग्रेड का और फिर थर्ड ग्रेड का, और ये क्रम ही रहेगा रिजल्ट का। और सरकार से मांग भी कर रहे हैं जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव और स्टूडेंटों की यही मांग है कि आप इस क्रम के अंदर रिजल्ट जारी करें और इसी क्रम के अंदर ज्वाइनिंग दें, ताकि जो थर्ड ग्रेड के अंदर है वो 2 4 5 10 नंबर का फ़ायदा जो मिले वो आराम से यहाँ पे मिल सके। तो ये था रीट मेंस एग्ज़ाम को लेकर हमारे द्वारा दी गई जानकारी। अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आपको आगे भी ऐसे ही एजुकेशन संबंधी न्यूज़ मिलती रहेगी। आपका क्या स्कोर हो रहा है वो कमेंट में हमें ज़रूर बताना। धन्यवाद।